Hello friends, welcome to our channel Study with Edurizon, a unit of Edurizon Private Limited. तो जैसा आपने देखा है हम जो ये सीरीज लेकर के आए हैं उसमें ऑलरेडी हमने SRM जेई, VIT ट्रिपल ई और वेस्ट बंगाल जेई के बारे में बात कर रखा है कि क्या उसका एग्जाम पैटर्न है, क्या प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, क्या उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारा डिटेल में हमने बात किया है। तो चलिए हम आज एक और एग्जाम के बारे में बात करना चाह रहे हैं जो जेई के साथ आपको बैकअप में लेकर के चलना चाहिए। तो आज जो एंट्रेंस एग्जाम है जो मैक्सिमम बच्चों को लेकर के चलना चाहिए और खासकर जो महाराष्ट्र स्टेट को बिलोंग करते उनके लिए ये एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट है। तो नाउ दिस एग्जाम, वो एग्जाम MHT CET है। तो महाराष्ट्र के इस एग्जाम के बारे में आज हम बात करना जा रहे हैं, MHT CET। तो एज यू नो इस सीरीज में हमने बैकअप ऑप्शंस के बारे में बात किया है, 9 अमेजिंग डिफरेंट ऑप्शंस दैट यू शुड टेक अपार्ट फ्रॉम IIT JEE। अगर IIT में हमें रैंक अच्छा नहीं आता या हमें चॉइस का स्ट्रीम नहीं मिल पाता है तो दीज एंट्रेंस एग्जाम विल डेफिनेटली हेल्प यू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू। सो MHT CET के एग्जाम के बारे में हम बात करना स्टार्ट करते हैं कि क्या इसका एग्जाम पैटर्न है। तो सबसे पहले ये ऑनलाइन एग्जाम है। लास्ट एग्जाम जो हमने बात किया था WBJE वो एक ऑफलाइन एग्जाम था, ये ऑनलाइन एग्जाम है जो 3 आवर्स ड्यूरेशन का है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। सो आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड ही एग्जाम की प्रैक्टिस जरूर करें। तो यू शुड एनरोल फॉर सम मॉक टेस्ट विच गिव्स यू प्रॉपर प्रैक्टिस फॉर दीज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इसका एग्जाम डेट, इसका नोटिफिकेशन जनरली मार्च में रिलीज होता है एंड एग्जाम मई में होता है। सो राइट, सो दिस इज द राइट टाइम कि आप अपने बोर्ड एग्जाम के साथ IIT प्रिपरेशन के साथ इसे भी बैकअप में लेकर के चलना स्टार्ट करें। नाउ एग्जाम के बारे में बात करें तो क्या सेक्शन है, क्या मार्क्स है, किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से क्या क्वेश्चन आता है। तो यू कैन सी दिस, आपका फिजिक्स में 50 क्वेश्चन आता है विच इज ऑफ 100 मार्क्स। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी 50 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। मैथ्स या फिर बायोलॉजी, अगर दोनों में से जो भी ऑप्शन आप ले रहे हैं उसमें भी 50 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। सो टोटल 300 मार्क्स का ये पेपर है। देयर आर 150 क्वेश्चंस इन दिस एग्जाम। बेस्ट पार्ट, for correct answer you will get +2 and there is no negative marking, so you can keep your options alive, right? So options आप अगर ABCD options जो है अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है you can take chances, आप ऑप्शन जरूर टिक करना बिकॉज नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो सेक्शंस एंड मार्क्स के बाद लेट्स डिस्कस अपॉन द सिलेबस। एज यू हैव सीन इन माय लास्ट वीडियोस आल्सो, हर एक चीज का मैं डिटेल इनसाइट देता हूं। तो सेक्शन वाइज भी सब्जेक्ट वाइज किस टॉपिक में आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए उसके बारे में ये है। सबसे पहले MHT सिलेबस इज योर कंफर्ट जोन इफ यू हैव मास्टर्ड योर 11th एंड 12th ग्रेड महाराष्ट्र बोर्ड क्यूरिकुलम। तो एज आई सेड ये महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन आपके महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस से आते हैं। और उस महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आप 12th का कोर्स कर रहे हो अच्छे से, प्री बोर्ड्स बोर्ड्स की अच्छी तैयारी कर रहे हो, तो 12th से ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन आता है एंड 20% कम्स फ्रॉम 11। नाउ टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट फिजिक्स, फिजिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो यू शुड कंसंट्रेट ऑन दीज टॉपिक्स, वर्क, एनर्जी, ग्रेविटेशन एंड मॉडर्न फिजिक्स। अगर आप फिजिक्स के बारे में बात करना चाहे, बहुत बच्चे पूछते हैं सर फिजिक्स में कौन से टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, तो दीज आर द टॉपिक जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। फिजिक्स के बाद बात करें हम केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड थर्मोडायनेमिक्स, यू शुड कंसंट्रेट ऑन दीज टॉपिक्स, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, राइट। थर्ड, टॉकिंग अबाउट मैथ्स, मैथमेटिक्स में कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, 3D ज्योमेट्री पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो दीज आर द स्कोरिंग, हाई स्कोरिंग टॉपिक्स, सो यू शुड कंसंट्रेट ऑन दीज टॉपिक्स। और सैंपल पेपर्स, मॉक पेपर्स जरूर बनाएं विच विल गिव यू एन इनसाइट कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आता है और वो टॉपिक के अंदर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या हैं वो आपको मॉक पेपर्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट, अगर आप PCB का ऑप्शन ले रहे हो, कोर्सेज रिलेटेड टू बायोलॉजी, देन बायोलॉजी के एस्पिरेंट्स के लिए जेनेटिक्स, इकोलॉजी एंड ह्यूमन एनाटॉमी,
ये आपको अच्छे से ध्यान देना होगा। तो पीसीएम के साथ साथ पीसीबी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने हेल्प कर दिया। यू शुड कंसंट्रेट ऑन दीज टॉपिक्स। मूविंग फॉरवर्ड, एज आई सेड, सो Horizon स्टडी हैक इज prioritize 12th grade topics as they carry 80% weightage, while 11th grade topics make up the remaining 20%. And the most important, don't forget to practice MHTCET mock test. Right? आप कहीं भी एनरोल कर सकते हैं। देयर आर मेनी साइट्स जहां पे आप मॉक पेपर के लिए ऑनलाइन एनरोल कर सकते हैं। मॉक पेपर्स दीजिए, साथ साथ MHTCET के जो मॉक टेस्ट पेपर्स है वो आप जरूर लगाएं, बिकॉज दिस विल गिव यू अ प्रॉपर इनसाइट कि इस एग्जाम में लेवल क्या होगा। रिमेंबर, लेवल ऑब्वियसली IIT JEE से कम होगा, बट वो लेवल आपको जानना जरूरी है, सो दैट वो आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम कॉलेजेस के बारे में बात करें। कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो MHTCET के स्कोर के एक्सेप्ट करते हैं ना। सो महाराष्ट्र के जो इंपॉर्टेंट कॉलेजेस है, जो सबसे पहला और सबसे ओल्डेस्ट कॉलेज है वो है आपका COEP, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। काफी पुराना कॉलेज है ये, और बहुत बच्चों का ये ड्रीम कॉलेजेस होता है, राइट। तो इस कॉलेज में अगर जाना है तो MHTCET ही रास्ता है इस कॉलेज में पहुंचने का। Next in the list of colleges for Maharashtra is Veer Mata Jijabai Technology Institute, VJTI, renowned for its cutting-edge research and urban campus in Mumbai. So मुंबई के किसी कॉलेज में आपका अगर सपना है to get a good college, this is one of that college. Next, ऐसा कॉलेज जो केमिकल इंजीनियरिंग के ब्रांच के लिए सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है वो है ICT, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। इस कॉलेज का प्लेसमेंट केमिकल इंजीनियरिंग के ब्रांच के लिए काफी अच्छा माना जाता है। सो प्लेसमेंट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट दिस इज अ गुड कॉलेज, अ पैराडाइज फॉर केमिकल इंजीनियरिंग एंथुसियास्ट। नेक्स्ट इन माय लिस्ट ऑफ कॉलेजेस फॉर महाराष्ट्र इज MIT पुणे एंड विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दिस इज फॉर द किड्स हु आर सीकिंग एक्सीलेंस इन प्राइवेट एजुकेशन। सो ये ऐसा कॉलेज है जो पुणे में है, एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द गुड कॉलेजेस इन पुणे. So these were the colleges which takes up the score of MHTCET, and ये colleges आपको अच्छे रैंक पे ही मिलेंगे, तो prepare well for this exam. Now इस colleges में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आप एलिजिबल भी हो या नहीं हो। तो अगेन, जैसा वेस्ट बंगाल JEE के बारे में मैंने बताया था, इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी अच्छा है। तो इफ यू वांट टू गिव दिस एग्जाम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका PCM होना ही चाहिए +2 में, और आपके 12th का स्कोर इवन 45% है, तो यू गेट इनटू दिस कॉलेजेस, राइट। सो 10+2 में PCM तो होना ही चाहिए, बायो से रिलेटेड जो कोर्स है उसमें PCB होना ही चाहिए, और परसेंटेज भी काफी इसका लो है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट है जो इंजीनियरिंग का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए काफी अच्छा मौका है, बिकॉज यहाँ पे स्टेट कोटा भी है। तो अगर आप यहाँ के डोमिसाइल हैं तो दीज कॉलेजेस आपको प्रेफरेंस मिलता है, इन प्रेफरेंस, गेट प्रेफरेंस इन दीज कॉलेजेस इफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र। और ऐसा नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे नहीं दे सकते, बाकी इंडिया के किसी भी कोने के बच्चे भी दे सकते एग्जाम, बट ऑब्वियसली प्रेफरेंस विल बी गिवन टू महाराष्ट्र किड्स। सो Horizon का गोल्डन टिप ये है जो बहुत बच्चे मिस करते हैं कि इफ यू आर गिविंग दिस एग्जाम तो साथ साथ आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें, जो बर्थ सर्टिफिकेट है, 10+2 का मार्कशीट है, सारे ID प्रूफ्स आप एक साथ इकट्ठा कर लें, राइट। उस समय एग्जाम के समय जब ये डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं तो आपके पास रेडली अवेलेबल हो। सो कीप दिस इन माइंड। लास्ट जो हमें बात करना है, ऑब्वियसली कि कॉलेज अच्छा है, एग्जाम आपने अच्छा दे दिया, अब इनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है। तो अगर आप इन कॉलेजेस से प्लेसमेंट लेते हैं, COEP एंड VJTI से, तो यहाँ का एवरेज पैकेज जो है वो 8 to 15 लाख पर एनम है, और यहाँ पे भी अच्छी कंपनियां, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टाटा मोटर्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं फॉर रिक्रूटमेंट। सिमिलरली मैंने बताया था आपको ICT के बारे में, तो यहाँ पे पैकेज जो केमिकल इंजीनियरिंग के बच्चों को है वो लगभग 20 लाख पर एनम तक जाता है, राइट। सो there is a very good chance if you are studying in ICT to get into one of the specialized chemical and industrial placements, right?
तो यू विल गेट प्लेस इन वन ऑफ द गुड कंपनीज जो केमिकल इंजीनियरिंग को बच्चे को रिक्रूट करते हैं, और पैकेज भी काफी अच्छा है। इनके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस लाइक MIT पुणे एंड VIT पुणे आल्सो सिक्योर्स ऑफर्स रेंजिंग फ्रॉम 4 लाख पर annum to 12 लाख पर annum, ensuring a strong start to your career. So आपका जब भी कैरियर का स्टार्ट होता है, प्लेटफॉर्म, स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं होगा तो इमारत भी अच्छी नहीं बनेगी। तो यू नीड अ गुड प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट। तो ये कॉलेजेस आपको वो प्लेटफॉर्म जरूर देते हैं। नाउ एडुराइजन आपको ये सजेशन देता है, और ये काफी सजेशंस पुराने वीडियोस में भी है। आपको इन कॉलेजेस में अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, तो हर एक कॉलेज का जो प्लेसमेंट सेल है, दे ऑर्गेनाइज इंटर्नशिप टाइम टू टाइम। आजकल हैकाथॉन्स हो रहे हैं, इंटर्नशिप्स हो रहे हैं, आप वर्कशॉप्स हो रहे हैं, उन वर्कशॉप इंटर्नशिप को आप जरूर अटेंड करें। बहुत बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ाई 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 पे ध्यान रहते हैं। इंटरनल्स वो है, इंपॉर्टेंट है, इंटरनल्स एग्जाम है, बट इनके साथ साथ अगर आपको प्रोडक्ट का नॉलेज हो जाए, अगर आपको मार्केट का नॉलेज हो जाए कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस टाइप का जॉब मार्केट में ऑफर हो रहा है, राइट? सो इफ यू गो एंड डू द इंटर्नशिप इन बिग कंपनीज, यू कैन डिसाइड विच कंपनी यू वांट टू गो और कौन से कोर ब्रांच में आपको जाना चाहिए, right? So this is the suggestion which Edurizon will always make, so that you start your career on a high note. So सब चीज बात हो गई, एग्जाम कैसा था, एग्जाम का पेपर कैसा आता है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, हमने सब बात कर ली। नाउ सर इसकी तैयारी कैसे करें, तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट सा सजेशन लेकर के आया हूं, एक शॉर्ट सा सजेशन, हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर MHT CET एग्जाम। तो मैंने ये 4 पॉइंटर्स बनाए हैं, ये शायद आपको हेल्प करेंगे। पहला पॉइंट है प्लान स्मार्ट, डिवोट एक्स्ट्रा टाइम टू हाई वेटेज टॉपिक्स लाइक कैलकुलस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो PCM में एक एक टॉपिक मैंने निकाला है, इन टॉपिक पे स्पेशल आप ध्यान दो इफ यू वांट टू स्कोर वेल, बिकॉज यू नो देयर आर 150 क्वेश्चन, सो 50 क्वेश्चन फ्रॉम ईच है PCM से, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो उन टॉपिक्स में भी कैलकुलस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मॉडर्न फिजिक्स में अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे तो यू कैन स्कोर वेल। नेक्स्ट, इसके बारे में भी हमने बात किया है, मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट जरूर दो, या तो एनरोल फॉर मॉक टेस्ट, राइट, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो वो भी प्रैक्टिस आपको चाहिए। साथ साथ MHT CET जो मॉक पेपर्स निकालता है उसको भी अच्छे से आपको करना चाहिए। जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है उनको तो आपको जरूर देखना चाहिए, राइट? लास्ट 10 इयर्स के पेपर तो आपको जरूर देखना चाहिए, शुड सी द ट्रेंड, राइट? कि अगर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, तो किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया और किस टॉपिक से कितने ज्यादा क्वेश्चंस आए, कौन सा टॉपिक है जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यू शुड एनालाइज दैट, एंड दिस एनालिसिस कैन बी डन इफ यू डू द लास्ट 10 इयर्स पेपर। रिसोर्सेज की बात करें, रिसोर्सेज में एज आई हैव ऑलवेज सेड NCERT को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, लाइक अ बाइबल टू यू। तो NCERT बुक्स तो मस्ट है, साथ ही साथ यू शुड सप्लीमेंट विद महाराष्ट्र बोर्ड टेक्स्ट बुक। तो महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं उनके लिए तो नया बात नहीं है, महाराष्ट्र के टेक्स्ट बुक को फॉलो करना ही है, बट इफ यू आर आउटसाइड महाराष्ट्र तो आपके महाराष्ट्र के बुक को भी फॉलो करना चाहिए इफ यू आर टारगेटिंग कॉलेजेस जो हमने आज डिस्कस किया है। नेक्स्ट इज स्टे कंसिस्टेंट, ब्रेक योर प्रेप इनटू डेली एंड वीकली गोल्स एंड रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर स्टिकिंग टू द प्लान, राइट? तो इसमें कह सकते हैं कि आपने अगर 6 दिन 7 दिन अच्छी पढ़ाई करी तो आप जाकर के पुष्पा 2 भी देख सकते हैं, राइट? बट अगर आपने अच्छी पढ़ाई नहीं करी, सो डोंट लुक एट योर स्क्रीन, राइट? ना मोबाइल देखिए ना टीवी देखिए, बट अगर आपने अच्छी तैयारी करी, अच्छी मेहनत करी है तो आप अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हैं। सो रिमेंबर, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम प्रिपरेशन, सो कीप एट इट, राइट? सो जितना ज्यादा आपका प्रिपरेशन, जितना ज्यादा आप मॉक पेपर बनाएंगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस रहेगा और उतनी अच्छे से आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। एग्जाम की तैयारी अच्छी होगी, रैंक अच्छा आएगा, यू विल गेट इनटू गुड कॉलेजेस मींस गुड प्लेसमेंट, एंड गुड प्लेसमेंट मींस गुड पैकेज। तो के इन कॉलेजेस के बारे में हमने बात किया, ये वो कॉलेजेस हैं जो आपका पाथ है टू रीच इनटू फॉर्च्यून 500 कंपनीज। फॉर्च्यून 500 बिग कंपनीज में अगर आपको जगह चाहिए तो ये कॉलेजेस ये एक अपॉर्चुनिटी बनाती है
ये गारंटी नहीं करती, बट एक अपॉर्चुनिटी बनाती है, यू वर्क इन द टॉप 500 कंपनीज ऑफ दिस वर्ल्ड, राइट? तो अगर आपको रिसर्च फील्ड, इनोवेशन फील्ड, स्टार्टअप्स में जाना है, तो दीज कॉलेजेस गिव्स यू दैट प्लेटफॉर्म कि आपके वो ड्रीम्स सक्सेसफुल हो जाए. होप यू आर लाइकिंग दीज वीडियोस. If you are liking it, do share it with the kids who are preparing for board exam. खासकर महाराष्ट्र बोर्ड के जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको आप जरूर शेयर करें, राइट? नेक्स्ट, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. डू प्रेस दैट बेल बटन, बिकॉज जब भी नया वीडियो आएगा वो आपको तुरंत पता चल जाएगा. आई एम मेकिंग वीडियोज ऑन योर डिमांड कि सर कैसे 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 एग्जाम होते हैं, कौन कौन से ऐसे एग्जाम हमें जरूर देना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता अगर आईआईटी में रैंक कम आया या चॉइस के ब्रांच नहीं मिल रही हैं तो ये आपका एक बैकअप ऑप्शन की तरह काम करे. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस. आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हम अगला किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं. आई विल रियली अप्रिशिएट दैट. डू कमेंट कि कौन सा वीडियो आपको चाहिए, कौन सा ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जिनके बारे में आपको detailed description चाहिए. We'll come up with that. And if you feel you need free counseling, my team will definitely get back to you and guide you towards the process. Till then, keep learning, keep growing, and study with EduRizen. Thank you.